जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, शाओची ने उस गन को बनाया था, उसी को ट्राई करने वाला था। उसने गोली चलाया था तो बहुत ही बड़े धमाकों को दिखाया जाता था और उसी की वजह से शाओची ये देखने के बाद हैरान हो चुका होता, घबरा चुका होता और कहता है ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसका बुलेट या इसका जो फायर किया है, इसका पावर बहुत ही ज्यादा है। ये तो वही ट्रिब्यूलेशन लेवल का वो कल्टीवेटर का ये पावर लग रहा है। सिस्टम हमारे शाओची को एक नया मिशन दे रहा होता है जो कि न्यू चेकिंग पॉइंट होता है और उसको डायू लेवल का किसी तरह का वो मेन मिशन दे रहा होता है। उसको 30 साल का वक्त दिया जा रहा था और उसको सजा के तौर पे 5 थंडर का ब्लास्ट जो कि उसको सहना पड़ेगा। अगर वो मिशन को मुकम्मल नहीं करता है, उसको मैप भी नहीं दिया गया था, उसको खुद से ही रास्ते को ढूंढना पड़ेगा। शाओची कहता है मेरे पास अभी भी 30 साल है तो मुझे इतना भी जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। मुझे पहले इस फेंग्यू कॉन्टिनेंट में थोड़ा मजे करने हैं क्योंकि इसी कंट्री को मैंने हासिल किया है। लेकिन जरूर को इतना महीना हो चुका है, लेकिन मुझे वो वॉइस जो कि वही आ रहा है, ये शायू का वॉइस है। ये तो उसका आवाज आ रहा है, लेकिन इसका आवाज में ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि ये सैड है और कुछ इसके दिमाग में क्लियर नहीं लग रहा है। कुछ तो ऐसा है जो कि उसके दिमाग में चल रहा है। शायू जो कि अपनी म्यूजिक को प्ले कर रही होती है, शाची वहां पे आ चुका होता है और शाची कहता है तुम्हें क्या हो गया, क्या तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो? जैसे शायू ये सुनती है वैसे वो पेड़ से नीचे उतर चुकी होती है और अपने घुटनों पे आ चुकी होती है और वो हमारे शाची को रिस्पेक्ट दिखा रही होती है। तो शाची जो कि शायू को उठा रहा होता है और कहता है तुम अभी भी इस तरह से मेरे साथ पोलाइट की हो रही हो और क्या तुम डिमोसेपरेशन टावर में जो डिवीजन में तुम्हारा काम है उसको नहीं करने वाली हो? शायू कहती नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पे म्यूजिक प्ले कर रही थी लेकिन मैं इसको प्ले नहीं कर सकती हूँ। शाओची कहता है क्या ये बिग डील है? ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर तुम इसको प्ले नहीं कर सकती हो तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि तुम्हें डैमेज हो चुका है? ये क्या ही बिग डील है? अगर तुम इसको प्ले नहीं कर पा रही हो इसका यही मतलब है कि तुम्हारा जो फ्लूट है, जिस चीज से तुम बजा रही हो वो डैमेज हो चुका है, तो इसका जो लिमिट है ये खत्म हो चुका है। तो इसलिए वहां पे जाने के बाद ये पियानो या फिर फ्लूट को तुम्हें खरीदना पड़ेगा और मैं तुम्हें एक नया म्यूजिक सिखाऊंगा जो कि शॉर्टमैन का होगा, जो कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। शायू कहती है क्या आप सीरियस तरीके से कह रहे हैं? लेकिन अगर ये काम करते हैं तो क्या आपको डिले नहीं हो जाएगा? आपको बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकता है। शाओची कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं सीरियस तरीके से कह रहा हूँ और मुझे कोई भी तकलीफ नहीं होने वाला है। हमें डाउनटाउन सिटी के स्ट्रीट का सीन दिखाया जाता है और बहुत सारे लोगों को भी दिखाया जा रहा था, लेकिन शाओची और शायू को भी दिखाया जा रहा था। शाओची कुछ खा रहा होता और कहता है जरा यहाँ पे फायरवर्क को तो देखो, यहाँ पे जो मार्केट का ये जो सीन लगता है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए तो ये इंसानों को दुनिया कहलाता है। शायू कहती है ये आपका शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि यही शी किंगडम या फिर डाशा किंगडम जो कि आप ही के दिमाग की वजह से चल रहा है। हमें म्यूजिक इंस्टॉलमेंट का वो स्टोर का सीन दिखाया जाता है और शाची शायू वहां पे आ चुके होते हैं। शाची कहता है मेरा जो खुशी है वो सिंपल सा, मुझे यही करना है कि मुझे सबको इमॉर्टल बनवाना है। शायू कहती है सच में मैजेस्टी आप बहुत ही ज्यादा अच्छे है, जो कि आपका मिजाज इस तरह से है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शॉर्ट स्पीड होती है अचानक से शाची के सामने आ चुकी होती है और कहती है यहाँ पे कुछ तो है जो कि शॉप के अंदर अच्छा नहीं है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी का रिस्क लेना अच्छा नहीं रहेगा, तुम यहाँ पे मत जाओ। शाओची कहता है ऐसा है तो मैंने क्यों ऐसा महसूस नहीं किया? तो वो शॉर्ट स्पीड हंसते हुए कहती है क्योंकि मैं इस दुनिया में जो कि पहले से जी रही हूँ और जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से मैं जी रही हूँ। हमें शॉप के ओनर को दिखाया जाता है। शॉप का ओनर कहता है जेंटलमैन आपको किस तरह की चीज की जरूरत है? शाओची मन में सोच रहा था ये तो सच है कि वो जो शॉर्ट स्पीड ने कहा है वो बिल्कुल ही सच है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन है वो इतना भी हाई नहीं है। इस डोंगटाई सिटी में बहुत सारे लोग हैं जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं देने वाला है। अगर यहाँ पे कुछ होता भी है चेंजेस तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। शायू जो कि उस शॉप ओनर से म्यूजिक के मटेरियल को देने के लिए कह रही होती है और उसके नाम को बता रही होती है, तो वो शॉप ओनर कहता है अच्छा ऐसी बात है। और उसके साथ ही शॉप ओनर जो कि शायू को लेकर जा रहा होता है उसको म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो कि वो देना चाह रहा था, लेकिन शाओची जो कि शॉर्ट स्पीड से कहता है ये शायू जो कि पहले से ही स्टोर में दाखिल हो चुकी है, इसलिए मैं इसको अनदेखा नहीं कर सकता और इसको अकेला यहाँ पे नहीं छोड़ सकता। अगर यहाँ पे मुसीबत आएगा तो इस पे आ सकता है, तो इसलिए मुझे यहीं पे रहना होगा। अगर मुसीबत भी आता है तो मैं खुद से ही अपनी करेंट के स्टैंड पे हैंडल कर लूंगा। शॉर्ट स्पीड ब्रेक कहती है तुम्हें ख्याल रखना होगा। हमें उसी शॉप ओनर को दिखाया जाता है जो कि म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को दिखा रहा होता है और कहता है सर यहाँ पे हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट है, ये मटेरियल है जो कि आप इसको ट्राई कर सकते हैं। शायू जो कि अपने फ्लूट को बजा रही होती है, शाओची जो कि वो पियानो को बजा रहा होता है या फिर गिटार को बजा रहा होता है, और इसी तरह शाओची जो कि कुछ बकवास कर रहा होता है जो कि जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो जो शॉप ओनर होता है वो कहता है इन लोगों का कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ये देखकर ऐसा लग रहा है कि इनके अंदर जो टाइज्म है बहुत ही ज्यादा है। मैं सिर्फ अपने दिमाग पे डिपेंड होने के बाद यहाँ पे जो काम करने के लिए आया हूँ मुझे वो करना होगा, और जो मेरा कैरेक्टर है वो बिल्कुल ही अलग है। अगर मैं चाहूँ तो अभी इसको मार सकता हूँ, लेकिन मैं अपने महानानी स्टेज पे भी जाना चाहूँ तब भी जा सकता हूँ। शाओची जो कि स्पेशल स्टोन को वहीं पे रख देता है, वो शॉप ओनर को देने के बाद वहां से जा रहा होता है और कहता है ये जो म्यूजिक
इंस्ट्रूमेंट वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ। ये कहते हुए शाओची आगे जा ही रहा होता है कि हमें ये दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा अलग ही सीन हो चुका होता है, क्योंकि वहाँ पे वोल्केनो का सीन दिखाया जा रहा होता है, वहाँ पे बिल्कुल ही तबाही होता है। शाओची ये देखने के बाद कहता है ये नहीं हो सकता, दरवाजे के बाहर तो डोंगटे सिटी का स्ट्रीट था, लेकिन अचानक से यहाँ पे वोल्केनो लावा कहाँ से आ चुका है। वो शॉप ओनर या फिर यूनुच, जो कि यूनुच कहता है जेनवो इमॉर्टल डायनेस्टी से हुआ और उस ऑर्डर को मैं तुमसे लेने के लिए आया हूँ जो कि तुम्हारे पास वो ऑर्डर है। ये सुनते ही दोनों लोग हैरान हो चुके होते और कहते ये तुम कहने की क्या कोशिश कर रहे हो। हमें ये दिखाया जाता है वो जो यूनुच होता है वो बिल्कुल ही सीन को बदल चुका होता है, वहाँ पे आइस का जगह बन चुका होता है और जहाँ पे शाओची शायू खड़े हुए होते हैं वहाँ पे वोल्केनो का रास्ता होता है। यूनुच कहता है ये इन्फिनिट कॉल्ड्रॉन है जो कि वाटर एंड फायर का है, तुम पहले ही से इस कॉल्ड्रॉन में गिर चुके थे जब तुमने इस स्टोन में कदम रखा था। कोई भी तुम्हें सेंस नहीं कर सकता है, कोई भी तुम्हें सिखा नहीं सकता है और तुम यहाँ पे बर्बाद होने वाले हो, मरने वाले हो। और ये कहते हुए अपने आइस क्रिस्टल को तैयार कर लेता है, उसी से शाओची पे हमला कर रहा होता है। शाओची जो कि शायू के बीच में आ चुका होता है और उस हमले को सह चुका होता है और शाओची कहता है तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और जो यूनुच का हमला होता है वो शाओची पे बहुत ही ज्यादा असर कर चुका होता है, जिसके वजह से शाओची के मुंह से खून निकल चुका होता है और मन में सोच रहा था मैं यहाँ तक कि अपने इमॉर्टल आर्मर को भी पहना हुआ हूँ लेकिन फिर भी ये काम नहीं कर रहा है, ये ट्रिब्यूलेशन लेवल के पीक पे है जो कि ये मुझसे लड़ाई कर रहा है। यहाँ तक कि मेरा जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी इसने बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। शाओची जो कि बंदूक को निकाल लेता है उसी से जो कि उस पे हमला कर दिया होता है, वो हमला जो कि उसको लग रहा होता है और शाओची कहता है मैं ये जानता हूँ कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मुझे इसी तरह के बेवकूफ मेथड को इस्तेमाल करते हुए इस बैटल को जल्दी से जीतना होगा। और ये कहते हुए शाओची ने जो कि बंदूक से बहुत सारे बुलेट को शूट कर दिया होता है, जिसकी वजह से धमाका को दिखाया जाता है और शाओची जो कि अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्टाइल में दिखा रहा होता है, लेकिन ये दिखाया जाता है उस धमाके की वजह से यूनिच का जो बॉडी होता है वो डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो वहां से जो अपना सोल होता है वहां से लेके जा रहा होता है, लेकिन जाने से पहले कहता है मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा कम समझ लिया था, जिसके वजह से मेरा जो पूरा बॉडी था तुमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, लेकिन तुम ये नहीं सोच सकते हो कि ये जो कि खत्म होने वाला है, यहाँ से बॉर्डर जो फायर का कॉर्डर है तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो, अगर तुम यहाँ से बाहर भी निकलने की कोशिश करोगे तो तुम मारे जाओगे। और ये कहते हैं वो वहां से चला जा चुका होता है और शाओची को ये दिखाया जाता है वो बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका होता है, वो चल भी नहीं पा रहा होता है, जिसके वजह से शायू जो कि शाओची को सहारा दे रही होती है और कहती है एम्परर आपके साथ क्या हुआ क्या है, क्या गलत है आपके साथ, शाओची क्या हो गया, तुम ऐसे मुझे नहीं डरा सकते हो। शाओची कहता है उस यूनिच ने बहुत ही ज्यादा मुझे जख्मी कर दिया है, जल्दी से मुझे वोल्केनो के सेंटर में लेकर चलो, मुझे बहुत ही ज्यादा कोल्ड महसूस हो रहा है। शायू जो कि शाओची को लेकर जा रही होती है वो वोल्केनो के सेंटर में लेकर आ चुकी होती है और शायू कहती है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गर्म महसूस हो रहा है, यहाँ पे पूरा बॉडी जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुका है। शाओची को बहुत ही ज्यादा ठंडा महसूस हो रहा होता है। शाओची कहता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड, ऐसा लग रहा है कि मैं कोल्ड की वजह से मर जाऊंगा। शायू कहती है तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम्हें अभी भी कोल्ड क्यों महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि तुम हजारों सालों से कोल्ड में जमे हुए, बर्फ में जमे हुए, जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए। और ये कहते हुए शाओची को वो छू रही होती है, जो शाओची को जैसे ही छूती है तो शाओची को ज्यादा ही अच्छा महसूस हो रहा होता है और शाओची कहता है ये मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, इसी तरह से मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे और भी गर्म महसूस हो रहा है। शायू शर्माते हुए मन में सोच रही थी एम्परर जो कि ये सुप्रीम बिंग है, लेकिन ये मेरी वजह से इस तरह से हालत में आ चुका है, ये मेरी मदद करना चाहता था, वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि मेरी मदद करने के बाद वो मुझे देना चाहता था, अब ये जो कि इस तरह के हालत में आ चुका है और उसको मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं इस तरह से अनदेखा कैसे कर सकती हूँ। और ये कहते हुए शायू जो कि अपने कपड़े को खोल रही होती है और बहुत ही ज्यादा ब्लड को दिखाया जा रहा होता है और शाओची को दिखाया जाता है जो कि वो अपने काम को कर रहा होता है और अपने कपड़े से शायू और अपने आप को ढक चुका होता है। और आगे का सीन तो पता ही होगा कि आगे का क्या मतलब होने वाला है, क्या होगा। हमें एविल ड्रैगन के वैली का सीन दिखाया जाता है, उसके साथ ही उस यूनिट के सोल को दिखाया जाता है, यूनिट जो कि अपने कॉल्ड्रॉन को निकाल लेता है, उसको बड़ा कर चुका होता है और एक ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि अपने महानाया स्टेज पे है, वो ड्रैगन जो कि उस कॉल्ड्रॉन के अंदर जा चुका होता है। वो यूनुच कहता है शाओची हालांकि मैं तुम्हें मार नहीं सकता है, लेकिन ये जो महानाया स्टेज का ये जो ड्रैगन है, इसका ये जो ट्रू एनर्जी और ड्रैगन एनर्जी वो पहले से इमॉर्टल कहलाता है और यहाँ तक कि अगर तुम इमॉर्टल आर्मर भी क्यों ना पहन लो तो इसके सामने बिल्कुल ही बेनकाम है, खराब है और इस बार तुम्हें मरना होगा और तुम्हें किसी भी तरह से मारना होगा। हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओची होता है। शाओची कहता है ये आखिरकार खत्म हो चुका है, ये बहुत ही ज्यादा मायूसी मुझे महसूस नहीं हो रहा है, ये तो शुक्रिया उस शायू का करना चाहिए जो कि उसकी वजह से ये हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे क्यों नहीं है, वो कहाँ जा चुकी है। यहाँ का जो सीनरी है ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, ये जो जगह है ये अच्छा लग रहा है। हमें शायू को दिखाया जाता है जो कि वो भागते हुए आ रही होती है और कहती है ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ से भागना होगा, यहाँ पे बहुत ही बड़ा ड्रैगन है। हमें उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि वो फायर का हमला कर रहा होता है और शाओची भी उसके
सामने होता है। शाओची कहता है ये नहीं हो सकता, हमें जल्दी से यहाँ से जाना होगा, ये तो बहुत ही बड़ा ड्रैगन है। ये कहते हुए शाओची जो कि शायू को उठा लेता है, उसको लेकर जा रहा होता है। शाओची कहता है ये यहाँ पे चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। शायू कहती है मैं तो इस जगह को तलाश कर रही थी, मैं देखना चाहती थी कि यहाँ पे क्या है, लेकिन अचानक से इस ड्रैगन का आमना सामना हो गया था। लेकिन ये मेरी बात को सुनने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं है, ये हम पर हमला कर रहा है, बिना कुछ सोचे भी ये हम पर हमला कर रहा है। वो ड्रैगन भी जो कि इंसान कहता है, और ये कहते वो ड्रैगन जो कि अपने मुंह से आइस का फायर करता है, और उसी के जरिए जो कि शाओची और शायू को जमा देता है। और शाओची कहता है ये नहीं हो सकता, ये ड्रैगन इतना कैपेबल है कि ये आइस और फायर को दोनों ही को इस्तेमाल कर सकता है। ये तो उस इन्फिनिटी कॉर्डन वाटर और फायर से भी ज्यादा पावरफुल है, ये बिल्कुल ही मैच नहीं होने वाला, हम इसके मैच नहीं हो सकते हैं। और ड्रैगन जो कि अपनी पूंछ से हमला कर रहा होता है, लेकिन शायू कहती है ये खुशनसीबी की बात है कि मैं शाओची के हाथों में मरने वाली हूँ, मुझे अब बिल्कुल ही डर नहीं है। शाओची कहते तुम्हें डर नहीं है, लेकिन मुझे डर है, मुझे मरना नहीं है। वो जो ड्रैगन नेकलेस होता है वो रिएक्शन करने लगता है, और जो वो ड्रैगन ने हमला किया हुआ होता है, गोल्डन ड्रैगन ने जो हमला किया हुआ होता है वो बेअसर हो चुका होता है। वो गोल्डन ड्रैगन कहता है ये ड्रैगन नेकलेस से शाओची को दिखाया जाता है, जो कि वो शायू को लेकर जा रहा होता है, और कहता है हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से जाना होगा। वो ड्रैगन जो कि उन लोगों को जाते हुए देख रहा होता है, ड्रैगन कहता है इसके पास ये ड्रैगन नेकलेस क्या कर रहा है। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ याद आ रहा है, लेकिन मेरा जो दिमाग है ये थोड़ा सा कंफ्यूज है, अभी भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज लग रहा है। और वो फुर्ती के रफ्तार से जो कि वो शाओची का पीछा कर रहा होता है। शाओची जो कि एक पहाड़ के आने के बाद वहां पे छुप जाता है, उसके अंदर चला जाता है। वो ड्रैगन भी जो कि उसके अंदर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मुकम्मल तरीके से अंदर नहीं जा पाता होता, उसका सिर्फ सर अंदर जाता है। वो ड्रैगन कहता है तुम इंसान, तुम्हें जल्दी से बाहर आना होगा, और तुम्हें मेरे लिए आना होगा, जिसको मैंने कहा है उसे बाहर आना ही होता है, उसे मरना होगा। शाओची जो कि मुंह चिढ़ाते हुए कहता है तुम ड्रैगन, अगर तुम्हारे पास इतनी हिम्मत है तो तुम अंदर आकर दिखा दो। तो शायू जो कि ये देखने के बाद हंस रही होती है। शाओची जो कि जमीन को छूता है तो साइन इन करता है, तो उसके सामने एक बॉक्स आ चुका होता है, तो शाओची कहता है ओपन हो जाओ। हमें उस बॉक्स से एक बैट को दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत होता है, जिसकी वजह से शायू ये देखने के बाद कहती है और ये जो फर्नीचर का स्टाइल है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा है। शाओची कहता है ये जो चीज है ये मेरे होम टाउन से आया हुआ है, तुम अंदर आ सकती हो, इसे देखो ये बहुत ही ज्यादा गर्म है। शायू भी जो कि बेड पे आ चुकी होती है और शाओची के साथ लेट चुकी होती है, और कहती है जो मैजेस्टी आप इंसानों के रेस को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं, आपको इस पे फोकस करने की जरूरत है, और इस तरह से अकेले आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते, और सिर्फ लड़की के चक्कर में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। शाओची कहता है हालांकि जो कंट्री है वो खूबसूरत है, लेकिन तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है। हालांकि कंट्री मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे दिल में तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और शाओची मन में सोच रहा था इस तरह के नौजवान लोगों के साथ अगर डील करना है और इस तरह से करना है तो मुझे इसी तरह के अल्फाज को इस्तेमाल करना पड़ेगा। शाओची कहता है मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ के रखना चाहता हूँ, और उम्र भर जो कि बूढ़ा होने के बाद भी मैं तुम्हारे हाथों को पकड़ के रखूंगा, और मैं इस दुनिया में जो कि ग्रो होने के बाद बुढ़ा भी हो जाऊंगा तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या तुम मेरे हुकुम भाई बनना पसंद करोगी या फिर नहीं करना चाहोगी? तो वो जो शायू जो कि शर्माते हुए कहती है हाँ मैं जरूर से करूंगी। और ये कहते वो दोनों ही जो कि किस करने लगते हैं, उन लोगों को रोमांस जो कि वहीं पे चलने लगता है। ड्रैगन ये देख रहा होता है, ड्रैगन भी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है घटिया कहीं कि तुम क्या कर रहे हो। लेकिन शाओची जो कि अपने कपड़े को निकालने के बाद उस ड्रैगन की आंखों पे डाल देता है, जिसके वजह से वो ड्रैगन जो कि कुछ भी नहीं देख पा रहा होता है। हमें सिंसा सेक्टर का सीन दिखाया जाता है, और उसके साथ ही 29 साल हो चुका होता है, और डीमन एम्प्रेस जो कि अपने सिंहासन पे बैठी हुई होती है। डीमन एम्प्रेस कहती है अभी तक उसका न्यूज नहीं आया, वो एम्परर कहाँ पे है। रैनफेंग कहती है ये इस तरह से हो चुका है कि ये दुनिया से गायब हो चुका है, मैं पूरे कॉन्टिनेंट या फिर कंट्री को जो कि ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मुझे उसका महसूस ही नहीं हुआ है। उसका प्रेजेंस जो कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इस दुनिया में मौजूद है। तो लियो शुआन कहती है ये तो उसी तरह से नामो निशान मिटाने के बाद चले जा चुके हैं जैसे कि वो शुरुआत में बिना नामो निशान के आए थे। वुल्फ कहता है इतना भी सैड होने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता है कि वो कहाँ पे है, और इस तरह से नहीं हुआ है कि उसने शायू को जो कि किडनैप करने के बाद वो चले जा चुका है, और वो जो कि अपने बच्ची को अच्छी तरीके से पैदा भी कर चुका होगा, और यहाँ तक कि अपने बच्ची को वो अपने गोल्डन एलिजर के स्टेज पे भी पहुंचा चुका होगा। और डीमन एम्प्रेस, लैनफेंग, लियो शुआन, ड्रैगन गर्ल चारों ही लोग कहते हैं चुप हो जाओ। वो वुल्फ भी कुछ कह नहीं पा रहा होता है, लेकिन वो बिस्ट कहता है जब से डीमन जो कि शी फैमिली के साथ सिंसा सेक्टर के साथ रियूनाइट हुआ है, तब से अलग अलग सेक्टर जो कि वो हार मान चुके हैं, और वो जो कि हासिल हो चुका है। लेकिन जेनवो इमॉर्टल सिटी ने ये कह दिया है, उन्होंने वादा किया है कि वो डीमन एम्प्रेस को जिंदा पकड़ेंगे। डीमन एम्प्रेस कहती है हालांकि एम्परर शाओची यहाँ पे नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इस दाशिया को जो कि इस तरह से गिरने नहीं दूंगी, मैं किसी को भी इजाजत नहीं दूंगी कि वो उकसा सकता है। मैं तुम लोगों को तालिस्मान दूंगी जो कि ड्रैगन तालिस्मान है,
और उसी के जरिए जो कि उसको इस्तेमाल करने के बाद 10,000 आर्मी को लेने के बाद यहाँ पे जाने के बाद कॉन्कर करना है और उन सभी को मार डालना है, उनको खत्म कर देना है और यही फरमान है। इस एपिसोड को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आगे के एपिसोड में देखने वाले कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। आगे के एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट कर देना। चलो फिर बाय बाय।